आगे बढ़ते हैं, बात जरा बिजली के हवाले से और बिजली के मंसूबों में करेंगे। पिछले 8-9 सालों के दौरान तमाम तरह की कोशिशों के बावजूद भी कि जम्मू कश्मीर के अंदर बिजली की पैदावार अच्छी है, इसके बावजूद भी बाहर की रियासतों या दीगर रियासतों और यूटीज पर हमारा इन्हिसार काफी ज्यादा रहा है। यह हम नहीं बल्कि खुद इंतजामिया के आदाद-ओ-शुमार कहते हैं कि पिछले 8-9 वर्षों के दौरान या 10 वर्षों के फिगर्स आप उठाकर देखेंगे तो जम्मू कश्मीर के अंदर मकामी सतह पर बिजली की पैदावार तो ठीक है, समझ में आती है, इस पर इंतजामिया ने तरह तरह के तर्क दिए, लेकिन पिछले 10 सालों के दौरान 55,254 करोड़ रुपए सरकार ने खर्च किए, बिजली खरीदी गई बाहर की रियासतों से, दीगर स्टेट से जम्मू कश्मीर के लिए। यही आदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि जो पहले के मुकाबले रकूमात इस्तेमाल की जाती रही बिजली की खरीदारी के लिए, उसमें पिछले कुछ सालों के दौरान इजाफा हुआ है। यानी ऑलरेडी अगर आप 5,000 10,000 करोड़ रुपए देते थे तो उसमें इजाफा हर साल बढ़ते हुए साल के साथ देखा गया है। और आज 2023 आते आते पिछले 10 सालों के आदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि तकरीबन यूनियन टेरिटरी के अंदर जो इस वक्त एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाने की बातों के बावजूद भी बाहर की स्टेट्स पर हमें डिपेंड करना पड़ा है और यूटी ने बाहर की स्टेट से बिजली खरीदी है। 55,254 करोड़ रुपए इस पर खर्च हुए हैं और इससे बराह रास्त जम्मू कश्मीर में सरकारी खजाने को भी कई मरतबा नुकसान पहुंचा है। मीर हिलाल अंजूरी हमारे साथ इस वक्त कश्मीर ब्यूरो चीफ श्रीनगर से हमारे साथ ज्वाइन किए हुए, बहुत शुक्रिया हिलाल ज्वाइन करने के लिए। कौन सी ऐसी वजूहात है इंतजामिया की? पिछले अगर 5-6 सालों के या 5-6 महीनों की मैं बात करूं तो खुद हेड ऑफ द स्टेट हैं, उनके तरह तरह के बयानात आए जिसमें जम्मू कश्मीर अब डिपेंड नहीं करेगा, इस तरह के बयानात सुने। लेकिन ऐसे क्या वजूहात है कि 10 सालों के दौरान जो एक तवील मुद्दत से हम इंतजार कर रहे थे कि अब शायद यहां से बाहर बिजली जाए, लेकिन बाहर की स्टेट्स पर अभी भी डिपेंड है और वो एक कसीर रकम जो खर्च की गई है वो इस बात की गवाही पेश कर रही है कि अभी भी हम बाकी स्टेट से बिजली बहुत ज्यादा खरीद रहे हैं। बिल्कुल, दो चीजें इसकी वजूहत है। एक ये कि जिस क्यूरियोसिटी के साथ और जिस जिम्मेदारी के साथ इन बिजली प्रोजेक्ट्स को लेकर काम कर लेना चाहिए था वो काम नहीं हो पाया है। और दूसरी बात यह भी कि रिसेंट पास्ट में कुछ छोटे मोटे जो बिजली प्रोजेक्ट्स बने भी हैं और अलग इलाकों को वो सप्लाई भी कर रहे हैं और यही वजह है कि लगभग 3,500 मेगावाट के आसपास जो हमारी प्रोडक्शन है इस बिजली के अंदर या जो जम्मू कश्मीर खुद अपने खर्चे पर उसको तैयार कर रहा है तो वो लगभग 3,500 किलोवाट के आसपास है, मेगावाट के आसपास है। लेकिन इसमें वक्त के साथ साथ जो लोड की जो जरूरत है वो बढ़ भी गई है। यानी आज से 10 साल पहले की जो सरकारें थी वो अपने हिसाब से जो उस वक्त दावे कर रहे थे कि वो बहुत जल्द जम्मू कश्मीर को सरप्लस में लाएंगे बिजली पैदावार को लेकर, लेकिन साथ ही साथ हमने देखा कि साल 2021 में क्या कुछ खर्च था और साल 2022 में कितना खर्च है। तो इस वजह से हर साल के बीतते ही जो बिजली की रिक्वायरमेंट है, जो बिजली की जरूरत है वो बढ़ भी जाती है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जिस रफ्तार के साथ काम होना चाहिए था ऐसे प्रोजेक्ट्स को लेकर, उनकी अमलावरी को लेकर, वो नहीं हो पाया है। नतीजा यही है कि आज भी हम बिजली बाहर से ही खरीद रहे हैं और जम्मू कश्मीर अपना वसाइल होने के बावजूद जो है यहाँ पर अपनी बिजली ना ही लोगों को फराहम करता है। और ना जो इंतजामिया की तरफ से कहा जा रहा है कि आने वाले 3 सालों के अंदर तकरीबन 3,500 मेगावाट बिजली जो है वो हम बनाने की सलाहियत रखी, हाइड्रो पावर जनरेशन कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा और अपना जो हमारा हाइड्रो पावर है उसको और बेहतर बनाया जाएगा। एक तरफ से ये कहा जा रहा है, दूसरी तरफ से हम अक्सर देखते हैं कि जब पीक कवर होता है तो कहा जा रहा है कि जनाब पानी की रवानी नहीं है इसलिए हमारे पास बिजली नहीं बन पा रही है। तो किस तरीके से इसको हम एनालाइज कर पाएंगे? बिल्कुल, गवर ऐसी चीजें हैं, लेकिन फिर उस वक्त जब हमारे पास बिजली या पानी की बहाव होगा और उस वक्त बिजली तैयार कर सकते हैं तो वो फिर बाकी रियासतों के साथ या मरकज के साथ उसको वो रिशेड्यूल कर सकते थे। लेकिन बात यह है कि जब तक इन प्रोजेक्ट्स को हाथ में लेकर तेज रफ्तारी के साथ काम नहीं होगा, क्योंकि ये आज का गवर्नर डिस्पेंसेशन की बात ही नहीं है बल्कि इससे पहले भी जो सरकारें आई है उन्होंने भी इस तरह के दावे किए थे कि 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर बिजली की पैदावार को लेकर खुद कफील होगी। मैंने खुद कई चीफ इंजीनियर साहिबान के साथ बात की, बिजली पैदावार तो एक तरफ, लेकिन जो बिजली रिसीव करने के लिए जो कैपेसिटी थी, मैंने वक्त के चीफ इंजीनियर के साथ जब बात की तो उन्होंने हर वक्त यही कहा कि आइंदा साल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जब आइंदा साल आता था फिर वैसी ही परेशानियां होती थी। यहां कतनी और करने में बहुत फर्क है
और जो सीजन है जैसा कि आपने जिक्र किया वो भी एक इशू है, क्योंकि विंटर्स के अंदर पानी का बहाव कम होता है, उस वक्त बिजली की पैदावार कम हो सकती है। लेकिन जब समर्स होते हैं, समर्स के अंदर अगर आप सरप्लस बिजली दे सकते हैं तो आप उस बिजली को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और जब आपको फिर जरूरत होगी तो उस वक्त आप उसी बिजली को इंपोर्ट कर सकते हैं। ये एक फॉर्मूला जो है इससे पहले भी काम कर चुके हैं कई सारे स्टेट्स, और आज भी इसको अमलाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया सही